दिल्ली के राणा प्रताप बाग को मिली सौगात काफी दिनों से जो सड़क टूटी खस्ता हाल थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब बनने जा रही ही आज कमला नगर निगम पार्षद रेणु अग्रवाल के अथक प्रयासों द्वारा आज सांसद प्रवीण खंडेलवाल द्वारा नारियल तोड़कर सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी संख्या में आकर लोगों ने पार्षद रेणु अग्रवाल की सराहना की। देखिए, एक लंबे समय से न केवल इस सड़क की बल्कि कमला नगर क्षेत्र में अनेक सड़कें ऐसी हैं जिनका पुनरुद्धार होना बहुत ज़रूरी था। और मैं बधाई देता हूं हमारी निगम पार्षद, लोकप्रिय निगम पार्षद रेणु अग्रवाल जी को, जिन्होंने इस बारे में बड़ा श्रम किया। और इस तरीके की 3 सड़कें हैं जिस पहली सड़क का आज उद्घाटन हुआ है। हालांकि ये काम दिल्ली नगर निगम का है, ये काम दिल्ली सरकार का है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दिल्ली वासियों की समस्याओं के प्रति पूरे उदासीन हैं, वो अपने भ्रष्टाचार में और घोटालों में लिप्त हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम क्षेत्र की जनता को असुविधा नहीं सहने देंगे और जितने भी काम होंगे, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, हम एक एक काम को एक टीम के रूप में पूरा करेंगे। और उसका ये उदाहरण है कि आज इस सड़क का उद्घाटन हुआ है। जन चौपाल में कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं और कितनी समस्याओं का आप निस्तारण कर पा रहे हैं? देखिए, हर जन चौपाल में अमूमन 80 से 90 शिकायतें आती हैं, जिसमें से लगभग 60% शिकायतों का तो तुरंत निदान हो जाता है, क्योंकि सभी विभाग के अफसर वहाँ बैठते हैं। अधिकतर शिकायतें जल बोर्ड की हैं, सीवर जाम की हैं, सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, इस तरीके की अनेक समस्याएं हैं। गाय परेशान करती हैं, कुत्तों की एक अलग समस्या है, पार्कों में स्थिति बड़ी खराब है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जिसका संबंध सीधा लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से है। उसमें से अधिकांश समस्याएं, क्योंकि अधिकारी वहाँ मौजूद होते हैं, तो तुरंत ठीक हो जाती है। जो समस्याएं रह जाती हैं उनको हमारा ऑफिस, हमारा संगठन उसको फॉलो करता है। फिर भी कुछ समस्याएं हैं जो पॉलिसी से इश्यूज रिलेटेड होती हैं, उनको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आपने एक ऐप का जिक्र किया था कि शिकायत के लिए हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं, वो कब तक आ जाएगी और कैसे लोग? देखिए, टेक्नोलॉजी है, मेरी ऐप तैयार है, मैं अभी उसके पायलट कर रहा हूँ। जैसे पायलट मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि नवरात्र में मैं अपनी ऐप को लॉन्च कर दूँगा। सर, आवारा पशुओं की समस्या जो है वो शुरुआती दिनों में तो ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो आवारा पशुओं की जो समस्या है वो लगातार ऐसे ही बरकरार रहती है। तो उसके लिए किस प्रकार की योजना रहेगी? देखिए, इसमें हम करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन 2-3 कानून है जो इसमें आड़े आते हैं कि आप यदि किसी भी पशु को हाथ लगाएंगे तो आपको क्रूएलिटी टू एनिमल, प्रिवेंशन, इन सब चीज़ों से आपको उलझना पड़ता है। मैं केंद्र सरकार में भी मैं इस बात को कर रहा हूं कि इसमें कोई ना कोई ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे जो गाय ऐसे घूमती रहती हैं उन गायों का पूरे तरीके से उनका पोषण हो। वहीं जो कुत्ते घूमते रहते हैं जिसके कारण से लोगों को शिकायतें हैं, मेरे मन में है कि मैं अपनी लोकसभा में एक काऊ शेल्टर बनाऊं और एक डॉग शेल्टर बनाऊं, लेकिन उसमें कुछ कानून बीच में आ जाते हैं। आप किसी भी पशु को आप बंद नहीं रख सकते। तो कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनको दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर के थोड़ा अभी या थोड़े दिनों बाद इसका कोई न कोई स्थायी हल निकालेंगे। सड़क काफ़ी दिनों से टूटी हुई थी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। डाकखाने से लेकर यहाँ गोल चक्कर तक की पूरी रोड बनेगी, पूरे गोल चक्कर के चारों ओर भी गड्ढे ही गड्ढे हैं, ये भी बनेंगी। तो ये हमारे खंडेलवाल जी के सहयोग से, और पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी इसमें सहयोग किया था, फिर वो चुनाव आने की वजह से काम रुक गया था। अब खंडेलवाल जी ने इसको आगे कराया है। हमें 76 लाख का बजट मिला है। एक कमला नगर की रोड भी अभी हमारी उसमें बनेगी और ये रोड संबंध आज उसका उद्घाटन हो गया, 1 आध दिन में ही रोड बन। मैं बलदेव सिंह विकास मंच की तरफ से, ये प्रोग्राम सड़क का बुरा हाल था यहाँ पे, ये गोल चक्कर वाली पे और जो कैप्टन नर्सिंग होम वाली पे, और काफ़ी दिनों से ये मांग थी भाई ये इसको ठीक किया जाए, इसको बनाया जाए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री खंडेलवाल जी का, रेणु अग्रवाल जी का और सुशील जोंटी का,
जिनके अथक प्रयासों से यह सड़क बनने जा रही है और तो की जो तकलीफ़ है लोगों को वो दूर हो जाएगी। मैं उनका फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस जी वास्तविकता है काम अब शुरू हुए हैं हमारे, जब से ये आई हैं मैडम आई हैं रेणु अग्रवाल जी, लगा है कि वो कारपोरेटर है यहाँ पर। उससे पहले चाहे वो बीजेपी के थे चाहे वो आपके कोई भी हैं, काम नहीं होता था, सारी टूटा फूटा गंद सारा था। इस वक्त वास्तव में वो उन्होंने नाम डाल रखे हैं अपने ग्रुप में, कंप्लेंट्स होती है तो साथ के साथ वो अपने आप करवा देती हैं या पता लगते ही करवा देती हैं। उसी प्रकार से अब जैसे प्रवीण जी आए हैं, पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, और जिस प्रकार पहली बार ही में उन्होंने ये किया है सारी तैयारी इतने थोड़े टाइम में, ईश्वर की कृपा हम समझते हैं काम और भी होने चाहिए होंगे। जी का जो इस एरिया को इन्होंने संभाला और देखा और बड़ा अच्छा कर रहे हैं और सारे पार्कों की रौनक हो गई है यहाँ आने के बाद तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गुरु जी बोलते हैं? वो सारे ही काम अच्छे करते हैं। हमें मतलब प्रताप बाग क्या कमला नगर जहाँ भी कोई एक बार कहते हैं फटाफट भागे चले जाते हैं। काम तो इतना ही गिनाए तो टाइम ही नहीं है हमारे पास गिनाने का, सारे काम कर देते हैं। हम भी एक फ़ोन पे भागे चले जाते हैं। जय गुरु जी, सुमन मकवाना। इनके लिए तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि जब वोटिंग के लिए आते हैं ना इलेक्शन में तो सभी कमिटमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन ये अपने कार्यकुशलता में जितनी क्षमता के साथ उन्होंने इनका काम किया है, ये एक निगम पार्षदा के साथ इनके साथ जो लोकप्रिय लगा है, लोकप्रिय निगम पार्षदा, ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे।